वह शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उस दादूपंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका। यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया। गांव वाले थे ना मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला महाराज ये चरणों में झुक के कि यह वाणी लिखवा दो, अब तो यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने। जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी, इसकी कसूती बला इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है तब वो कहने लगा अरे गांव वालों कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा अरे गांव वालों मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज के यो तो भाई भगवान से मिलकार हैं। जो क्या करें तू के नारा राम तो मिलकार है, यो तो राम तो मिलकार है थारा बच्चा। और भाई तुम हमारे बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जा तो मैं लिखवाऊं नहीं तेरे को। न्यू बोला गोपाल दास कहने लगा महाराज मैं तो कति घर से फारिग हो रहा हूं और इसे काम के लिए निकला हूं दाता। जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ कर मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने। मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूं और आप जो जो कहोगे मैं लिखता रहूंगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बाणिये बही रखते थे लंबी लंबी, इतनी लंबी 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर तो उसमें लग गए लिखने। और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का बड़बेरी बोला जिसने, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारिया सा। वो पहले बरानी सा क्षेत्र था, ऐसे मारू क्षेत्र से सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहां जंडी ज्यादा होया करती और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने झाड़ जंखाड़ा।
तो उसमें बैठ के उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोला करते थे और दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है काल के 12 पंथ चलेंगे। उन 12 पंथों में से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जन्म 1774 में होगा। उसमें गलती से 75 लिखा है। तो वो 12वां जो हंस होगा मेरा, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे, जैसे श्री चूड़ामणि जी थे, जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे, जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे। उससे लेकर गरीबदास साहिब जी तक ये 12 पंथ है। प्रथम जो हंस थे वो 1 नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे। और उसके बाद फिर ये 12 और हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे। और 12वां जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए फीड कर दिया कि कभी काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी पंथ, यो धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये तो है ये क्या ना बालयोगेश्वर, और ये सतपाल, और आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सीधे रामकृष्ण थे के पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये जो दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और बिवाणी वाला, जनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे। सतलोक और सतखंड के नाम लेकर के, और कख पता नहीं इन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में कबीर मेरे वाले मार्ग में ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेरबदल करेंगे अपनी अनजान बुद्धि के अनुसार। तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और न ही कबीर बीजक में। तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी, आज से 250 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं। तो इन काल के दूतों ने जहां जहां इनके नहीं समझ में आई, उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेरबदल कर दी, कुछ नो की नो छोड़ दी, जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा है कि बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। बार में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी, उस बार में पंथ के प्रवर्तक द्वारा। अक्षर घर का मरम नहीं पावे, 12 पंथ हमी को धावे। क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ, गरीबदास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सतगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा, तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे, सारे ज्ञान को ओपन करेंगे, और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे। और वर्म में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा, और फिर सब पंथों को खत्म करके एक पंथ चलावेंगे। तो ये दास भेज दिया उस परम पिता ने, उसी गरीब दास वाले पंथ में, बाद में पंथ में।
तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख जाना परमात्मा को, ते काल के दूत थे सारे और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा धर्मदास को जब सतलोक में लेकर गए और जब वापस छोड़ा तो वहां देखा वही परमात्मा जो नीचे से गए थे वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर। और वहां पर सब बाग बगीचे और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था और सब गाते बजाते गए। सब ने गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी। सब जो वहां भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहां के हैं तो वहां रह रहे थे, सारी विस्तार बता रखा। अरे ये अज्ञानी कबीरपंथी ने के वहां चेतन प्रकाश है, बस उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है, बस चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा था बर में पंथ प्रगट हो मम्माणी, और बर में पंथ हम ही चले आवे आगे चल के, उसमें नहीं क्यों 12 पंथ तक को कह दिया कि ये तो स्थिर घर का मर नहीं पावे और ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर में पंथ, फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं आऊंगा, भेजूंगा अपना हंस। तब ये ज्ञान, तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊं आपको कथा कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है। सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा। उनके खूब मेहनतों से, संतों से और वहां के सबसे मिले। तो वहां एक विशेषता थी कि ये सख्त हिदायत थी उनको कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी कड़वी करड़ी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया। उसका सब कह भय हो गया, उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूत गड़बड़ फेर कर देंगे, बनी बनाए काम ने बिगाड़ देंगे। ये 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले की बात। सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को और सन 1730 के अंदर यह वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब लगभग 350 वर्ष हो गए लगभग। तो उस समय यह लिखी गई, तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी और यह नो की नो हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा के द्वारा इस दास को ने जो लीला की दिखाया, जो दिया ज्ञान, वो और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया जो अभी करना था। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इसी कबीर वाणी में, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है 12 तो ये है 13वां वंश आवेगा। 13वें वंश में ये 12 वंश है। 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया अक्षर। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी ने लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। सतनाम और सार नाम, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था। दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना नहीं थे, काल के दूता का हाथ लाग जाएगा।
और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये 2 दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छींट भी नहीं लगने दी। सत्कर मानना, जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। सौछल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे। हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर दूर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे नहीं, ना कोई गाड़ियां थी, पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात में वहां रुक गए, गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्य नियम कर लेता हूं। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुक्र दुख भंजनम, ये सारी जोर जोर से लय ला के पढ़ रहा था। तो वहां एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा, उसकी भी ऐसी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहां परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्य कर्म कर लिया तब उसने कहा कि महाराज, कहा कि हे भगत, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है। और वहां छुडानी गांव है रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं गांव में, एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहां से चला। अब दर्शन करने चाहिए ऐसे महापुरुष के जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहां गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी हुआ करे। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे। और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था,
वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली खाली रहते थे, तो वहां आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला कर देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहां कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बता दिया कि सामने चला जा भाई, वहां है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना, वो कहाँ है। अब वहां बैठे भक्त तो भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए। उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक, गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर है, और संत के दर्शन करके पानी पीऊंगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाय पानी पियो, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो है कहाँ, मैं दर्शन करूंगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूंगा। बताया वहां खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूंगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो संत की महिमा से जो परिचित होते हैं वही महापुरुषों की कदर किया करते हैं। वो चल पड़ा। उधर से गरीबदास जी किसान थे, खेतों में सैर सपट्टे को घूमने जाते थे, और पशुओं के लिए चारा काट के और ज्वार वगैरह अपने सिर पर ऐसे रख के लाते थे, बरोटा कहते हैं हमारी तरफ। वो चारे का बंडल सा ज्वार का सिर पहले आने लग रहे बरोटा। और वहां की वेशभूषा धोती कुर्ता जो उसमें होती थी, किसान हरियाणा की वेशभूषा उसमें रहते थे। किसान थे, बाल बच्चेदार थे। तो उस राम राय ने सोचा इस किसान से पूछ लूं महाराज जी के बारे में। उसने कहा भाई डटिए, रुकना। गरीबदास जी खड़े हो गए कि मैंने महाराज जी से मिलना, गरीबदास जी से। उनका यहाँ खेत कांसी है, मैं बहुत दूर से आया हूं पंजाब से, उनसे मिलना बहुत जरूरी है मैंने। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा यदि मैं न्यू कहूंगा इसने कि मैं हूं भाई गरीबदास, बोल क्या कहेगा, क्या बात है। तो ये यहीं से वापस हो लेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उस भक्त ने, राम राय सिख ने, अपने मन का एक काल्पनिक संत सोच रखा था कि सिर पर जटा होंगी बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी होगी, या तो लाल कपड़े होंगे, ना कती नहीं होंगे, एक लंगोट होगा, हाथ में चमटा होगा। वो ऐसी वेशभूषा वाले को संत मानकर खोज करने निकला था। गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा आपको गरीबदास जी से, आजा मैं मिलाऊंगा महाराज जी से तेरे को, मेरे साथ आ जाओ। अब वो साथ हो गया कि इधर उधर हो गया, कोई खेत में ले चलता होगा मुझे। वो घर आ गए। घर आए तो जो उनके शेष बाहर के आए हुए थे गरीबदास जी के, वो खड़े हुए, दौड़े गए। गरीबदास जी ने जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, ज्वार का बरोटा, वो किसी ने वो उठाया पकड़ा, किसी ने जूते दंडवत प्रणाम किए। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देखा कि यूं के चक्कर भाई किसान थे, ये व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा ये किसान होगा, जमीन अच्छी होगी, ये मजदूर होंगे इसके, इसलिए इसकी श्रद्धा कर रहे हैं। अब गरीबदास जी वहां पे गए, भगत को कैसे सेट करना है, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। गरीबदास जी ने कहा कि भाई नो करो। 3-4 भगत थे, किसी को कह दिया बैलों को पानी पिला लो, किसी को कह दिया ऊपर ले दूसरे स्थान पर
दूसरे घेर में पशुओं का चारा भेदो भाई तुम। एक से कहा नहाऊंगा भाई, मेरी बाल्टी रख दे पानी की लाकर पाटड़े के पास। ऐसे देसी व्यवस्था से नहाते थे गांव में। तो उन्होंने सब अपना काम कर दिया, उनको इधर उधर भेज दिया। वो दोनों रह गए, आदरणीय गरीबदास साहब जी और जिज्ञासु राम राय दास जी सरदार जी। वो क्या सोच रहा था कि मैं अच्छा मूर्ख भाई, देख 250 किलोमीटर आ गया। अरे यू संत बताओ। उनसे पूछा भाई ये कौन है? उन्होंने कहा ये तो है गरीबदास जी। वो उनके चेले चाले थे, फिर वो चले गए। उसके मन में उथल पुथल होगी कि देख कितना मूर्ख मैं, ना कोई पूरा जानकारी ली है। ये तो मेरे जैसा किसान जमींदार ये है, और किताब देख खोदा पहाड़ निकली चुईया, वह भी मरी हुई। अपनी सोच से वो ऐसा सोच रहा था कि मैं तो गलत आ गया, ये महात्मा है, ये किसान आदमी है कि। अब गरीबदास जी जान रहे थे भगत का के समस्या आ गई है, उसको सेट भी करनी थी। उनको कहा कि बैठ जाओ भगत जी। सामने चारपाई पर संकेत कर दिया, वो बैठ गया। बैठे ही और क्या भूखा मेरा रोटी तो खाऊंगा और नहीं तो ये सोच कर बैठ गया, फिर चलेंगे। बात तो बिगड़े गई। अब वो नहा रहे थे। गरीबदास जी स्नान करके, पहले एक धोती होती थी, अब भी है गाँव में, जैसे भगत यहाँ मानते हैं धोती हमारे हरियाणा के, उसको धोती बोलते हैं। और उसी का एक हिस्सा होता है जिसको एज ए बेल्ट बांध लेते हैं, उसी के हिस्से को जुड़े जुड़ाए को ऐसे गोड़ गोड़ करके ऊपर का बांध लेते हैं। उसने अड़बंद बोल रहे, हड़बंद। गरीबदास जी जब नहा लिए, धोती लपेट ली, और वो धोती का शेष हिस्सा एज ए बेल्ट बांधना होता है। उसे कहने लगा कि भाई राम राय ए झुमकरा। अब उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, किसको? उस राम राय को, क्योंकि वो ज्यादा संकी टाइप आदमी था। गांव में भी उसका नाम झुमकरा काट रखा था। और यहां भी वो अविश्वास सा करके उथल पुथल हो रहा था, झूम रहा था उसके दिमाग। और उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, और गरीबदास ने भी उसका नाम झुमकरा से संबोधित कर दिया। तो चौकन्ना होया कि भाई इसने मेरा झुमकरा नाम क्यों कर पाया? जैसे एक आदमी के दो दो नाम होया गांव में विशेषकर। तो खड़ा हुआ, कहा करे झुमकरा एक बैदरा, मेरे हाथ का चोट लगी उंगली के वहां खेत में, और यू काम नहीं करती, मेरे या गांठ लगा दे, अड़बंद बांध दे, धोती की बेल्ट बांध दे मेरा। वो लगा ऐसे गांठ लगा के। अब जैसे उस धोती के शेष लास्ट वाले सिरे को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको फिर नू बांधा कर चारों तरफ कर ला के। अब वो नू लाकर गांठ लगाना चाहे, शरीर गांठ लगानी होती है, वो गांठ ऐसे शरीर के अंदर से निकला हो गरीबदास जी के, वह धोती, और उस कपड़े का गांठ लग जा। और गरीबदास जी ने ध्यान दूसरी साइड में कर, उसने सोचा तेरा बहुत उल्टी साइड तो पकड़ा गया, गलत लग गया। उन्होंने फटाफट फिर खोला, दोबारा फिर ऐसे करके गांठ लाई और नो खींचा, फिर उस धोती का लाएगी। तीसरी बार फिर ऐसे ही किया। जब गरीबदास जी ने कहा अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूं भाई, ये धोती क्यों ना बनती तेरे थे? नो देखा ऊपर ने, भाई मानस तक हो नहीं, सिंपल मैन नहीं है। शरीर दिखर शरीर के मांगे धोती निकल लाग रही, बंदा थोड़ा ही। ऊपर को देखा तो वो राम राय जो है श्री विष्णु जी के पुजारी थे, उनको सुप्रीम पावर मान्या करते थे। अब ऊपर ने देखा तो गरीबदास जी का रूप विष्णु जी का रूप बन गया, शंख चक्र गदा और ऐसे सिर पर मुकुट। और यूं देखा वो, नो देख कर चरणों में पड़ गया, चरणों में गिर गया, कि महाराज बख्श दो, मैं तो गलती होगी। फिर एकदम वो उसी रूप में थे, तो मालिक यानी परमात्मा कबीर जी सारी लीला कर रहे थे उसके फड़क मिटाने के लिए। गरीबदास जी का रूप ऐसा दिखा दिया उन्होंने, जिसके वो पुजारी थे, ताकि सेट होकर सुन लेंगे सारी राम कहानी हमारी। उसने फिर देखा तो फिर एज इट इज, फिर मन बदल गया। अब मेरा कोई भूल भुलैया होगी या मेरी अपनी ही कल्पना होगी। फिर भी कहने का इस चमत्कार को देखकर वो ठगा सा रह गया।
उसने वहां से जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करी। पहले उसको खाना खिलाया कि रोटी खा, फिर बतलावांगे बाद में, भोजन पा, छक पहले भगवान का प्रसाद, फिर लगे कथा सुनाने। अब क्या कहने लगे, और राम राय झुमकरा कहने लगा कि हे भगवान, ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आंखों देख कर आया हूं, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए, ऐसे बोले। तो गांव वाले भले ही ना मानते थे, पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचे थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तब उसने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया हमारे तई। तब गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते हैं कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सब ने अपना दुकान खोल रखी, नकली संतों में तो इन ब्राह्मणों ने। और कहते इस तत्व वेद का ज्ञान देने वाला जो मैं बता रहा हूं, उस तत्व ज्ञान को बताने वाला, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, यानी करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे इसके बताने वाला, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमकरा। अरब मनुष्यों में, अरब मार्गदर्शकों में कोई एक मिलेगा तेने गर्क। गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान युक्त, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो परम पुरुष का, और वो पूर्ण कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, सारे मंत्र सही हो जिसके पास, कहता वो अरबों में मिलेगा तुझे वो संत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये भावार्थ समझाने के लिए दास ने यह सारी अमर कथा सुनानी पड़ी महापुरुषों की। उसमें क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी ब्रह्म तक की साधना करते मेरी। लेकिन वासुदेव सर्वम इति समात्मा सो दुर्लभ है, ये कोड वर्ड है, वो बालका ये कोई आम कवि की लिखी हुई गीता है, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्डों को यानी सांकेतिक शब्दों को टीचर ही समझ सकता है, और ये नकली टीचर थे, इनको समझ में नहीं आया, इनको इनकम्प्लीट कोर्स था इनका। जो ये हमारे धर्म गुरु थे, आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण मंडलेश्वर, जितने भी थे हिंदू धर्म के, इन पुराणों का ज्ञान नहीं। और तक भी गीता को तो समझेंगे कैसे, वो तो सिंपल ज्ञान था, उसमें स्पष्ट लिखा है इनका जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, ये आज तक नहीं समझ पाए। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सब के ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए, ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहां गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमकरा। एक समय गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था,
और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी। 30 दिन कथा करूंगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आओगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जा करती तो 80,000 की आती, 90,000 की। तो उसने उस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था, उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा और गांव वाले वहां इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे गणा। और यो करा कि यो इसका नहीं चढ़ने देना। बामण गए वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस पूरा पहुंच गए। पंडित जी दोरा वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा, उसका सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा। वो गाल का 30 रुपये गोज में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत हैं, वो उसके रास्ते में आवे था। घर जाने के रास्ते में छुटानी गांव पड़े था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी दौरे बैठा, थोड़ी बहुत बतलावांगे, देखी किसी दुनिया होगी। वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। क्यों वेशभूषा उनकी का पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा लाल लाल सा, तिलक साला रखा, काख में पोथी दे रखी, आदर से चारपाई दी, बैठ गए। और नो करे महाराज सुनाओ क्या हाल है। महाराज जी सुनाओ। पंडित जी गरीबदास जी बोले महाराज के बताओ, बस दुनिया का तो नाश जा लिया, या तो डूबेगी कति, हद होगी, फलान होगी। काफी देर ने बोलता रहा, पर नो ना बताओ कहानी के है। तब गरीबदास जी के शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के में गणाए दुखी हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी इसके साथ, बता भी नहीं रहा, आंसू आ भी नहीं रही, कसर भी नहीं रह रही। तब गरीबदास जी ने कहा था कि भाई फूटी ज्ञान विवेक की, ये अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 500, मनीराम के 30। रोड़ा यू है इनका। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए, और इस पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है। तब पंडित जी कहने लगे महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा। गरीबदास जी बोले इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने। तो आप उस गांव के लोगों को और चंपाकली को उल्हाना दे रहे हो कि उस वहां ऐसा कर दिया, वहां पैसे के लूट लेगी, और तू क्या कर रहा था वहां पर। आप किस उद्देश्य से कथा कर रहे थे। कथा सत्संग 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, तेरा उद्देश्य क्या था आप बताओ सच्ची आत्मा से। उद्देश्य यही था कि 30 दिन में कम से कम 300 रुपये तावेंगे। एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की, जो 30 दिन करके आया तू। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी उपलब्ध वहीं थे।
और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भी इनको वो श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए, ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको मरना तो है। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना करे सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खुलनी थी। या किसी कथावाचक है तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा और राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी कथा की गई उस कथा से। वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहां से हट गई और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उसके साथ शरीर तो यहीं रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इब का आंख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने चरणों में कि भगवान मेरी तो आंख खोल दिया आपने, दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते हैं 100 छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तब उसको उपदेश दिया, कहा इस गंध न मत खा, छोड़ दे, यह कथा करनी पाप का भागी है। अनधिकारी अब कोई झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूं। ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम देने का। ये अभिमान ना समझना, कति तत्व ज्ञान समझ लेना इसको। अपने आत्माओं जो प्रसंग चला था कि यहां प्राणी कितने दुखी हैं और हम अपने बच्चों को शिक्षा किस लिए देते हैं कि ये पढ़कर शिक्षा की महिमा से परिचित हुए तो आज उस सत्र का लाभ हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार जिस समय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या कहा है कि अर्जुन जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिलम च कर्मम। वो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और वो तत्वदर्शी संत उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर वो वाणी बोली है। तो उस तत्वदर्शी संत से मिलने के पश्चात जो जरा और मरण से यानी वृद्ध अवस्था और मृत्यु से छूटने के मोक्ष के लिए यानी इससे बचने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रह्म तत्व विदु, वे उस तत्ब्रह्म को और
कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित है। अपने आत्माओं दास आपको वो अमर कथा सुना करके, उस सतलोक की यथा सतिथि बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहां से हटे, ये लोग ठीक नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम नेहा है। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2013 में ली, अप्रैल के मंथ में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसका हमें पता ही नहीं था कि देवी देवता की पूजा क्यों और किस लिए करनी चाहिए, क्योंकि कोई भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि उसके चमत्कार किसी को बताने से वो चमत्कार ही गायब हो जाए। क्योंकि मैं शिव जी भगवान की पूजा ज्यादा करती थी, तो मैंने कभी भी शिव जी भगवान के लिए व्रत करे या कुछ भी उनसे मांगा तो वो जब की जब पूरा हो जाता था नेक्स्ट डे। बट जब ये चीज मैंने एब्जॉर्व करी कि हाँ मेरी मतलब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो मैं अपनी मदर को या किसी को बताऊं कि मेरे तो ये भगवान है, मेरी मनोकामना पूरी होती है। तो जब मैंने अपनी मदर को बताया तो नेक्स्ट डे से या फिर जब भी मैं कुछ मांगती थी तो मेरा पूरा ही नहीं होता था। तो मैं ये सोचती कि भगवान ऐसा होता है कि मनोकामना किसी को बता देने से फिर वो उसकी मनोकामना ही नहीं सुनता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि लोग बोलते हैं रूढ़िवादी परंपराएं कि गर्ल्स के पीरियड्स होते हैं तो वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो कोई भी भगवान है उसके आसपास भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो ये चीज है वो तो परमात्मा ने ही उसे दी है, नेचुरली है, कोई हमने अपने आप थोड़ी ही लगाई है जो इस चीज को इतना अछूत मानते हैं। तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते थे। हमारी एक पर्सनल शॉप है प्राइवेट जो मेरे फादर चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, उस पर क्योंकि हम किसी भी डेरा से या किसी भी गुरु के बारे में ना तो जानते थे और ना ही मेरे फादर को कोई इंटरेस्ट था। एक मेरी आंटी थी जो कि राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी, वो हमें बोलती थी और हमारे फादर को कि तुम ये बुक पढ़ो, तुम्हारे ज्ञान समझ में आएगा तो तुम गुरु भी बनाओगे और गुरु बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बट मेरे फादर जब भी उस बुक को लेके आते थे डेरा, मतलब जो वो आंटी थी डेरे से लेके आती थी वो बुक मेरे फादर को देती थी। जब भी मेरे फादर उस बुक को पढ़ते थे तो नेक्स्ट डे हमारी शॉप पे ना कुछ नुकसान ही हो जाता था। तो मेरे पापा उसको पढ़ के थोड़ा बहुत और वापस कर देते थे कि ये बुक पढ़ने से मुझे हानि हो जाती है तो मैं इस बुक को क्यों पढूं। उस टाइम हमारे दिन ऐसे थे कि आर्थिक स्थिति भी, हम पैसे कमाते थे, महीने में लाख लाख रुपए आते थे, पर यही नहीं पता चलता था कि वो पैसे गए कहाँ। क्योंकि हमारे ऊपर जो हमारे चाचा ताऊ थे हमारे सगे, उन्होंने ही हमारे पापा के ऊपर जिन्न और प्रेत मतलब जो काली तांत्रिक विद्या होती है वो करवा रखी थी। मेरे फादर गुटखा भी खाते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक दिन शॉप पे एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य आया और उसने मेरे फादर को बोला कि तुम ये बुक ले लो। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं मैं नहीं ले रहा, ये बुक सब गुरु मतलब ऐसे ही होते हैं, हमें नहीं लेनी ये बुक। तो वो मतलब जबरदस्ती बोला कि नहीं आप ले लो, आप ले लो ये बुक। तो मेरे फादर ने फिर उस बुक को लिया और उस बुक को लेते ही विद इन 2 या 3 डेज में रात भी दिन भी मुझे भी बोला कि तू मुझे पढ़ के सुना दे, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। पर हमारी बुद्धि इतनी बच्चों वाली थी, हमने बोला नहीं हम नहीं पढ़ रहे, आप खुद ही पढ़ लो। उस बुक को पढ़ा तो मेरे फादर बोले कि मुझे जाना है बरवाला और नामदान लेके आना है। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है हम दोनों चलेंगे। तो मेरे फादर और मेरी मदर दोनों के दोनों संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला गए 2013 फेब में। उसके बाद वहां पर गए तो उन्होंने नाम दीक्षा ली, तो मेरे फादर और मेरे मदर लेकर आ गए। फिर 2 मंथ्स के बाद मेरे को बोला, मेरी मम्मी आके बताने लगी कि वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ पर ऐसे भगत बैठते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, जबकि मुझे ये नहीं पता था। मैंने उस टाइम 12th क्लियर करी थी 2013 में, मेरा फ्री भी टाइम था उस टाइम।
पेपर देने के बाद तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, जाके देख भी लूं कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने सतलोक आश्रम बरवाला जाने के बाद मेरा मन ऐसा हो गया जैसे हम पता नहीं किस परिवार में आ गए हैं। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि दिल्ली में और सिटीज में कितना जॉइंट फैमिली होती थी पहले, और अब जॉइंट ना रहकर सिंगल फैमिली हो गई है। तो बच्चों को वो चीज तड़प होती है। तो इसलिए जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि हाँ, ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है, हम ना किसी से राग द्वेष ना कुछ। तो मैंने सोचा कि हाँ, मुझे भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए। बट मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। बट मैंने उस टाइम अप्रैल में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, मुझे मेरी मानसिक स्थिति मतलब जो आजकल का कल्चर है उसमें मेरा थोड़ा सा माइंड लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब थी। एक तो यहाँ सिटी में, और ऊपर से रूढ़िवादी मेरे फादर और मदर की थोड़ी सी सोच थी कि बॉयज और गर्ल्स इक्वल नहीं होते। तो मेरे को इस चीज से बहुत इरिटेशन होती थी कि नहीं, गर्ल्स क्यों नहीं है बॉयज के बराबर। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो इससे मेरे माता पिता की सोच में भी प्रभाव हुआ, और मुझे भी मेंटली जो डिस्टर्ब रहती थी मुझे भी उससे आराम हुआ। और मेरे जो फादर थे उनके ऊपर भूत प्रेत का साया रहता था। वो डेली की डेली जब भी पूजा करते थे तो उन पे भूत खेला करते थे। और वो अकेले, हम तो स्कूल चले जाते थे, उसके बाद मेरी मदर संभालती थी उन्हें। वो एक पैर पे खड़े होकर डांस किया करते थे, और नवरात्रों में वो अपना खून चढ़ाया करते थे मूर्ति पे। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे फादर का गुटका छूटा, उनके ऊपर भूत प्रेत की साया बिल्कुल खत्म हो गया। और उनके शरीर में जो कैंसर बताया था डॉक्टरों ने, क्योंकि कैंसर की तो कोई दवाई है ही नहीं, अगर आप इलाज भी करोगे तो भी वो इलाज कंटिन्यू रख के भी आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। तो मेरे फादर ने दवाई छोड़ दी थी कि नहीं, मैं अब दवाई खाऊंगा ही नहीं। और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था कि मुझे कैंसर है। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे कैंसर था, घर में बताया। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं घर में बताऊंगा तो पहले से ही हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी मदर। क्योंकि मेरे फादर मेरी मम्मी को बोलते थे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मैं कुछ दिनों का और हूं, मैं मर जाऊंगा उसके बाद। तो मेरी मम्मी इस चीज को लेकर रोती थी, इसलिए मेरे फादर ने मेरी मदर को नहीं बताया था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ, मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब खत्म हो गई है। और मुझे टाइफाइड था 2 साल पहले, तो वो 2 साल पहले टाइफाइड था हल्का फुल्का, तो मुझे लगा कवर हो जाएगा। मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिन ले ली, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि दवाई भी परमात्मा ने ही बनाई है, उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। जब मैंने दवाई खाई तो उस टाइम ठीक हो गया था, बट उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्लियरली ठीक नहीं हुए थे। फिर मुझे अभी 3 मंथ्स पहले सितंबर में टाइफाइड दोबारा हुआ। मुझे पहले फीवर चढ़ा बहुत तेज, फिर टाइफाइड हुआ। मैंने जब टेस्ट कराया तो टेस्ट के उपरांत जो टाइफाइड था वो 320 था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, तो मैं एक दिन रोने लगी गुरुजी के दरबार के सामने के संत रामपाल जी महाराज, आपके सिवा कोई डॉक्टर है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि सभी पैसे के लिए भाग रहे हैं। किसी को ज्ञान ही नहीं है कि समाज की सेवा से लाभ होता है या पैसों से लाभ होता है। तो उसी टाइम मैंने जल अमृत लिया जो संत रामपाल जी महाराज के जो दिया जाता है आश्रम में, मैंने वो प्रसाद लिया और उस प्रसाद को लेते ही विद इन आवर मेरा जो फीवर था वो बिल्कुल गायब हो गया और मुझे रिलैक्स फील हुआ। तो फिर मैंने दवाई छोड़ दी। मैंने कहा मैं अब दवाई नहीं लूंगी, जब मेरा टाइफाइड परमात्मा ने ठीक ही कर दिया तो मैं डॉक्टर के आगे धक्के क्यों खाऊं। पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी ठीक होने लगी। क्योंकि जो हमारे पैसे थे पहले हमें यही नहीं पता चलता था कि वो जाते कहाँ हैं, क्योंकि हर महीने हर तीसरे महीने तो हमें तांत्रिकों के पास जाना पड़ता था कि हमारे भूत प्रेत वापस आ गए हैं तो उन्हें भगाओ। इन्हीं के चक्करों में लगे रहते थे हम। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर आए तो हमें इन खर्चों से भी निजात मिला और बाकी जो डॉक्टर्स को खर्चे देने पड़ते थे फालतू दवाइयों के, उनसे भी निजात मिला। तो जो भी अब मेरे पापा कमाते हैं उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हुई। आज मेरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल खुशहाल है।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी वो अभी भी जेल में है और फिर भी उनका प्रचार इतनी तेजी से चल रहा है। जनता को ये देखना चाहिए कि उनका प्रचार तेजी से क्यों चल रहा है और इस बात में सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक हम सच को देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सच क्या है। क्योंकि एक कवि ने कहा है कि अगर कबीर साहिब आज होते तो वो जेल में कहीं सड़ रहे होते। तो ये बात आज के जमाने में सत्य है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही बता रहे हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। इसीलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डलवाया गया है। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतने युग बीत गए हमें भटकते भटकते और इन गुरुओं को भटकाते हुए। गुरुओं ने हमें इतना भड़काया है कि हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना दिया है, जबकि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो हम इतने सारे गुटों में क्यों बटे हुए हैं? जब बच्चा होता है तो अपनी माँ की कोख में एक ही प्रकार से जन्म लेता है, तो उसका भगवान अलग कैसे हो गया? सब धर्मगुरु कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो उस परमात्मा का नाम क्यों नहीं बताया आज तक किसी ने कि वो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, तो हम क्यों अलग अलग पूजा कर रहे हैं जब परमात्मा एक ही है? तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जब परमात्मा एक है तो उस परमात्मा की खोज करो कि वो है कौन, जो सबको लाभ देता है और मोक्ष प्रदान करता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ो। मैं उससे ज्यादा नहीं कहना चाहती, क्योंकि जब तक आप ज्ञान ही नहीं पढ़ोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि ये धर्मगुरु हमें जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बोला है कि ज्ञान पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि सच और झूठ क्या है। धर्मगुरु हमारे हम इसी चीज से लेके राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, और जब तक हम इस चीज के लिए जागरूक नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी पढ़ लें, चाहे कितने भी डिग्री पास कर लें, क्योंकि पढ़ने का एक यही लाभ है कि हम पढ़ के ये देख सके कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो और निर्णय करो खुद और नाम दीक्षा लो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पर, टीवी पर आता है, उसके नीचे हेडलाइंस चलती हैं। उस हेडलाइंस में कांटेक्ट नंबर होते हैं। उस कांटेक्ट नंबर के थ्रू आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास नामदान केंद्र कहाँ पर है। क्योंकि पहले तो बरवाला में नामदान दिया जाता था, बट परमात्मा ने अब इतनी सुविधा कर दी कि लोगों को कष्ट ना करना पड़े, अपने नजदीकी नामदान केंद्र खुलवा दिए ताकि वहां से ले सके। क्योंकि जो पूर्ण संत होता है उसकी पूर्ण शक्ति कहीं से भी, जैसे सैटेलाइट जो ऊपर होती है उसकी सैटेलाइट की शक्ति वहां से भी यहाँ हमारी टीवी चल रही होती है, जबकि हमें सैटेलाइट दिखाई नहीं देती कि सैटेलाइट है कहाँ। ऐसे ही पूर्ण संत तो उससे भी ऊंचा होता है, वो कहीं पर भी हो उसकी शक्ति वहीं से काम करती है। इसी प्रकार हमारे जो नामदान केंद्र खोले हुए हैं, आप वहां जाकर आप नजदीकी नामदान केंद्र से जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपको ज्ञान समझ में आए पूरा, आप वहां जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण मोक्ष और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क